गेम तो ओवर उस सूरत में हो सकती थी कि पार्टी पे पाबंदी लग जाती। दूसरी सूरत ये थी कि पीटीआई बॉयकॉट कर देती। अब ये दोनों काम नहीं हुए तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये यकीनन आपने तो कहा ना, पीटीआई को मुद्दतों याद रखी कि जो उसके साथ हुआ। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो काजी साहब ने फैसला दिया है, उसको भी मुद्दतों याद रखा जाएगा, क्योंकि सिचुएशन वो स्क्रिप्टेड जब हो रही होती है ना, तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि वो जी 13 पार्टियों को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, बहुत बड़ा काम किया, क्या कमाल कर दिया। उसके बाद एएनपी जी, उसका भी वक्त बाकी था, 5 साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उनको लालटेन दे दी। अगर उनका वक्त बाकी था, फिर उनको जुर्माना क्यों किया गया, उसको रोका क्यों गया था? मतलब ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना, और वो पूछना बनता है कि एक पार्टी उसने इलेक्शन नहीं कराए, उसको आपने लालटेन दे दी 20,000 जुर्माना करके, लेकिन अगर उनको वो लड़ सकते थे इलेक्शन, चूंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे उनके इलेक्शंस को, और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, फिर जुर्माना क्यों किया गया? मतलब ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लोगों को काजी साहब से बहुत सी उम्मीदें थीं। देखें ना, साकिब निसार साहब को लोग आज बुरा कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को बुरा कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं ना, कोई किसी एक पार्टी की तरफ लीनिंग थी उनकी, वो एक पार्टी की हिमायत में जाके फैसले दे रहे थे। तो आज काजी फैज़ ईसा क्या कर रहे हैं? वो भी तो एक पार्टी की मुखालफत में जाके फैसले दे रहे हैं ना। और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी आपके सामने, पीपल्स पार्टी भी चीख रही है, उनके जो पंजाब के उम्मीदवारों को, उनको तीर की बजाय कुछ और निशान कुछ को अलॉट कर दिए गए। इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ एक पार्टी के लिए कर रहा है, जो भी उसके सामने चीज़ें। तो ये ठीक है जी, आप कहें जी हमने कानून के मुताबिक फैसला कर दिया, जो मर्जी आप कहते रहें, लेकिन चीज़ सामने की बात है। ये एक ऐसा फैसला आपने किया, एक पार्टी को आपने उसके सिंबल से महरूम नहीं किया, उसके वोटर्स को आपने महरूम करने की कोशिश की। फील्ड छीलने कह देते थे कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट। तो मसला क्या है? घबराहट किस चीज़ की है? आज़ाद लग पता जाएगा 8 फरवरी को सारे आज़ाद जीत जाएं, राइट होगा कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत बना लें, सारे तैयब अर्दवान बन जाएं और ले आएँ लीडर को वापस, उनकी पार्टी ले आए। पर पार्टी के अंदर कोई जान होनी चाहिए, कोई काम होना चाहिए। ये सारे के सारे बैठ गए, जनाब मुझे फैसला पसंद नहीं, लिहाजा ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, मुझे फैसला पसंद नहीं, लिहाजा ये हमारे हक में नहीं आया। भाई ये क्या बात हुई? कानून सब ने लाइव चलते देखा कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स थे वो मान रहे थे कि गलतियां हमसे हुई हैं। अब रैम की अपील करने गए थे वहाँ, या फैसला लेने गए थे, और इलेक्शन कमीशन क्यों ना जाता जिसने एक वैलिड फैसला दिया। ये जो एएनपी पे बहस हो रही है, भाई एएनपी के अप्रैल में, ये मई में 5 साल पूरे होंगे, और पीटीआई का टाइम कब का हो गया? उन्हें 6 महीने टोटल दिए गए, इन्हें 1 साल से टाइम पे टाइम। वो कहते थे ना, स्टे पे स्टे, जमानतों पे जमानते। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सहूलतकारी की, फिर पीटीआई को इतना लंबा टाइम दिया। वो सवाल हुआ ना अदालत के अंदर कि भाई आपकी हुकूमत थी, जब आपको पहला नोटिस सर्व हुआ, आप करा लेते इलेक्शन, आपको किसी ने रोका था? असल इशू वही है जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी सियासी जमात के लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन में कभी चैलेंज नहीं किया। यहाँ चैलेंज किया तो कम से कम दूसरी दफा होश के नाखून ले लेते। ये जो समझ रहे थे, अब वो मुसरत अली साहब ने कहा ना कि यार खुद लोगों से तो आप बहुत रसीदें मांगते थे, अपनी भी रसीदें दे दें। कोई कैश भी लेता है पार्टी के अंदर? भाई पार्टी की रसीद कटती है, या फिर आप बैंक अकाउंट देते हैं, हर चीज़ आजकल तो डिजिटल है। और पीटीआई को तो इस बात का पता है कि उनके साथ पहले ही तोशा खाने वाले रेफरेंस से लेके और जो फॉरेन फंडिंग वाले हैं, उनकी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं कि किस किस्म की पर्ची हैं, किस किस्म का रिकॉर्ड है आपका। तो आपको होश के नाखून लेने चाहिए थे, कुछ और नहीं। तो मेरे जैसा सहाफ़ी तो 13 नवंबर को इस प्रोग्राम में कह चुका है पहले दफ़ा कि याद करें जो साकिब निसार से आपने नवाज शरीफ को फल चखवाया था कि शेर का निशान कट गया है, तो आप बचत करें, फैसले महफूज हैं। तो इसके बाद इससे ज्यादा क्या कोई इनको बता सकता है कि भाई अब आप के साथ वो सहूलतकारी मौजूद नहीं है कि आप उल्टा करें सीधा करें, आपको हर चीज तश्तरी में रख के पेश कर दी जाएगी? ऐसा नहीं है।